नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं जनाब कि हमने एक बात लिखी है आप सारे लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, और लिखा है हमने छत्रपति शिवाजी। क्या लिखा है? छत्रपति शिवाजी। अगर इनके विषय में देखें तो लिखा है हमारा बोर्ड पर कि शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और इनका निधन हो गई थी 1680 में। तो आइए बिना समय गवाए बोर्ड पर ध्यान लगाते हैं, और किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। क्लास वाले भैया जी तो क्लास में ही पूछेंगे, लेकिन जो लोग वीडियो देखेंगे उन लोगों के लिए भी स्वतंत्रता है कि आप लोग मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। कहावत ने कि पढ़े वहीं जहां पूछने की पूरी आजादी हो। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म पूना के शिवनेर नामक एक स्थान पर कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को। लिखता भी हूं, पूना में एक जगह है शिवनेर, और शिवनेर में ही जन्म हुआ था शिवाजी जी का। कितना तारीख को? 20 अप्रैल 1627 को। यानी पूना के शिवनेर नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1627 को छत्रपति शिवाजी जी का जन्म हुआ था। और जन्म देने वाली जो जननी है, जननी कहने का मतलब कि माता, जो माँ है, माता का हमारा नाम है जीजाबाई। कौन बाई? जीजाबाई। अब देखो, कहता है कि जीजाबाई तो इनकी माँ थी, और इनके बाबूजी का जो नाम था यानी पिता का जो नाम था ये है शाहजी भोसले। नाम क्या है? शाहजी भोसले। देखो, ये भोसले वंश से संबंधित थे शाहजी साहब। अब कहता है कि शाहजी भोसले नाम के जो व्यक्ति हैं ये भोसला वंश से संबंधित हैं, और इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कहां से किया था? बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति के पद पर कार्यरत थे, और वहीं पर रहकर के अपनी पहचान बनाई थी। उस व्यक्ति का नाम था शाहजी भोसले, जो भोसले वंश से क्या थे? संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? भोसले नहीं कीजिएगा, भोसला कर दीजिएगा। कौन सा वंश है? भोसला। इसी भोसला वंश से संबंधित है शाहजी भोसले। अब देखो, शाहजी भोसले के विषय में ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने 2 शादियां की थी। सबसे पहली पत्नी का नाम क्या था? जीजाबाई, और दूसरी इनकी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते। नाम क्या है? तुकाबाई मोहिते। अब देखो, तुकाबाई मोहिते के साथ में रहना ज्यादा पसंद करते थे, और जीजाबाई तो उनकी पहली पत्नी थी, लेकिन उनके साथ इनको ज्यादा समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसी क्रम में जीजाबाई के गर्भ से एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शिवाजी, जो अपने कारनामों के बल पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके कारण इन्हें छत्रपति के नाम से भी याद किया जाता है। अब देखो, ऐसा कहा गया है कि शाहजी भोसले नाम के जो व्यक्ति थे जीजाबाई के संपर्क में उतना रहे नहीं। इस कारण से शिवाजी पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव इफेक्ट अगर पड़ा तो उसका नाम है जीजाबाई, जो शिवाजी की क्या है? माता श्री हैं। माता का नाम सुने ना है? कहते ने कहावत है कि तू ही दिया तू ही बाती, अब मां नहीं तो सब कुछ माटी। यानी मां के बिना सब कुछ क्या है? अधूरा है। अब देखो, शाहजी भोसले का जन्म, जननी जीजाबाई, लालन पालन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का रहा तो है जीजाबाई का। अगर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा पता चलता है, अगर गाने गाने चलेंगे, गाने गाने लिखेंगे, टेंशन को देना है पेंशन। देखो, सीरियस इंसान तो हमेशा आईसीयू में रहता है, हंसी मजाक करने वाला इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। ज्यादा जिंदगी में सीरियस होने का नहीं है, एकदम कंफर्टेबल रहो। अब देखो, अब कहता है कि शिवाजी के जो संरक्षक हैं, शिवाजी के जो संरक्षक हैं
उनका नाम है दादाजी कोंडदेव। कौन देव है? कोंडदेव है। अब कहता है कि दादाजी कोंडदेव जो है इनके संरक्षक भी हैं और संरक्षक के साथ में गुरुदेव भी हैं। कहते हैं ना कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता, और यही गुरु हैं शिवाजी के, और गुरु ने इनको क्या दिया था? ज्ञान दिया था, और लेने वाले ज्ञान है हमारे शिवाजी। अब कहता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक समझते हैं ना, पठन पाठन, यानी आध्यात्मिक कहने का मतलब यह होता है कि धार्मिक चीजों से अपना क्या करना? नाता जोड़ना। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र की अगर बात करें तो इनके आचरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव सिख धर्म के एक गुरु है, उस गुरु का नाम है रामदास। ये सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। यानी रामदास का प्रभाव सबसे ज्यादा शिवाजी पर पड़ा है, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के प्रेरणा से इन्होंने क्या कर दिया था? गौ रक्षा। कौन रक्षा? गौ रक्षा, यानी गौ की सेवा, रक्षा करना, साथ में राष्ट्र प्रेम, ये सारी की सारी भावनाएं किनसे मिला था? रामदास से मिला था, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे। ये ऐसा कहा जा सकता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास हुए, जबकि शिवाजी के सिर्फ गुरु कौन हुए? दादाजी कोंडदेव। इनको संरक्षक भी कहा जाता है शिवाजी का। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बोलते चलेंगे, न रुकेंगे न थकेंगे, जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, तभी जाकर के कामयाबी हमारे चरणों को, हमारे कदमों को आज नहीं तो कल क्या करेगी? चूमेगी। चलो आगे। अब देखिए, अब शादी कराते हैं किनका? छत्रपति शिवाजी का शादी होती है 1640 ईस्वी में, और ये मात्र कितने साल के बच्चे हैं? मात्र 12 साल, यानी अल्प आयु में ही इनकी शादी हो गई शिवाजी की। और शिवाजी की पत्नी का नाम है साई बाई। नाम क्या है? साई बाई। कितना अच्छा नाम है बुआ रे? साई बाई निम्बालकर, निमोबालकर, यानी पत्नी है साई बाई निम्बालकर छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इनकी शादी 12 साल की आयु में 1640 में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने जिंदगी में 8 विवाह किया था। कितना विवाह? 8 विवाह किया था। विवाह करने का एक ही उद्देश्य था, अपने आप को क्या करना? मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बनाना। अब देखो, शिवाजी साहब के 2 बच्चे हुए। एक का नाम रखा गया था संभाजी, और दूसरे का नाम था राजा राम। नाम क्या है? एक का नाम है संभाजी और दूसरे का नाम है राजा राम। और राजा राम जो है ना, ये शिवाजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, और संभाजी शिवाजी की पहली पत्नी साई बाई निम्बालकर से क्या हुआ था? जन्म लिया था। और सबसे ज्यादा प्रेम अगर शिवाजी करते थे तो उस महिला का नाम था साई बाई निम्बालकर। किससे? सामबाई निम्बालकर। ऐसे भी आप हमेशा याद रखिएगा जनाब कि इंसान को जिससे सबसे ज्यादा लगाव होता है उसी के साथ वह ज्यादा टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी समझता है। अगर किसी को कोई अपना बनाया है तो अपना बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ा है? टाइम देना पड़ा है, और उस इंसान से इंसान कभी बिछड़ना चाहता ही नहीं। ये थे हमारे कौन पति जी? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। अब देखो, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनका सैन्य अभियान, यानी शिवाजी के सैन्य अभियान की अगर बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1644 में, कितना में? 1644 की बात है कि पहली बार इन्होंने क्या कर दिया था? बीजापुर के तोरण, कौनपुर के? बीजापुर के तोरण। नाम क्या है? बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी है। अब पहाड़ी पर क्या है?
एक किला है। किला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। यानी बीजापुर के तोरण नामक एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर क्या बसा था? हमारा किला था और इसी किला पर अधिकार कर लिए थे कौन? शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज ने किला पर अधिकार किया और यहाँ से बेशकीमती सोने चांदी हीरे जेवर जेवरात लूट लिए और उसी पैसों से इन्होंने क्या कर दिया था? एक किला का निर्माण करवाया था और उस किला का नाम था रायगढ़ का किला। कौन किला? रायगढ़ का किला। किसने बनवाया था? शिवाजी महाराज ने। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। देखो जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने के लिए ना छल बल शाम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ेगा, वही इंसान जिंदगी में कुछ कर पाएगा। और जो आदमी सोचेगा कि गने गने करेंगे उसका काम कभी भी मने मने होगा ही नहीं। यानी जिंदगी में इंसान को हर वो काम करना पड़ेगा, हर वो दिमाग लगाना पड़ेगा साथी से साथी, तब जाकर के इंसान जिंदगी में आगे अच्छा से जिंदगी जी पाएगा। अब इन्होंने देखो क्या कर दिया कि 1648 ईस्वी की बात है, ये शिवाजी साहब ने छल कर दिया है। छल समझते हैं ना, यानी धोखा। धोखे से क्या कर दिया शिवाजी साहब ने 1648 में पुरंदर के किले को अपने अंदर कर लिया। पुरंदर का एक किला है और इस किला का राजा जो हुआ करते थे नीलोजी नीलकंठ। नाम क्या है? नीलोजी नीलकंठ। यानी नीलोजी नीलकंठ के अंदर में हुआ करता था पुरंदर का किला, लेकिन छल से 1648 में शिवाजी ने क्या कर लिया? उसे अपने अधीन कर लिया और उस पर अपना सिक्का अधिकार जमा करके बैठ गए। उस व्यक्ति का नाम था शिवाजी महाराज। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि 1665 की बात है कि शिवाजी और शिवाजी के साथ में एक व्यक्ति हैं, उसका नाम है जय सिंह प्रथम। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। कभी डेट भी पूछेगा तो लिख सकते हैं 22 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। क्योंकि किला पर मुगलों ने क्या कर लिया था? अधिकार करने की कोशिश कर रहा था, चरबगड़ी घेर लिया था, जिसके कारण बेचारे मजबूर होकर के शिवाजी जी महाराज क्या कर लिए? जयसिंह से समझौता किए और इसी समझौता का नाम पड़ गया पुरंदर की संधि, जो हुआ था 22 जून 1665 को। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि शिवाजी के शासन काल में ना दो प्रकार की प्रमुख टैक्स लिया जाता था। एक का नाम था आपको चौथ और दूसरे का नाम है सरदेशमुखी। ये क्या है? दोनों टैक्स है और ये टैक्स जो है मुगल और मुगल के साथ में उसके अंदर में जितने भी राज्य थे उन सारे राज्यों से ये दो प्रकार की टैक्स वसूल करता था। उसका नाम था शिवाजी जी महाराज। अब देखो शिवाजी नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने अपना राज्याभिषेक मतलब ओथ कब करवाए थे? 16 जून 1674 को शिवाजी जी महाराज ने रायगढ़ में, कौन गढ़ में? रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक करवाने वाले एक पंडित जी हैं। ये पंडित जी महान हैं। कहाँ से आए हैं? काशी से। कहाँ से आए हैं? काशी से। और इनका जो नाम है श्री गंगा भट्ट, यानी श्री गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी जी महाराज का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को रायगढ़ के किला में हुआ था। और करवाने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम क्या है? श्री गंगा भट्ट। कौन भट्ट? गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी साहब ने अपनी राज्य की जो राजधानी बनाए थे वो कहाँ पर? रायगढ़ को ही बनाया था। और अप्रैल कितना में? 1656 में। परीक्षा में पूछेगा कि शिवाजी महाराज अपनी राज्य की राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ को कब बनाए थे? 1656 में। और इनके पिता जो थे मराठा
सेनापति, एक महान मराठा सेनापति हुए थे। कहाँ के? बीजापुर सल्तनत की सेना का। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहा जाता है कि शिवाजी का अंतिम जो अभियान था वो था कहाँ का? कर्नाटक अभियान, और ये हुआ था 1676 में। यानी 1676 में कर्नाटक का अभियान हुआ था, और यह अभियान शिवाजी जी महाराज का अंतिम अभियान माना गया, क्योंकि इसी अभियान के बाद इनका 14 अप्रैल 1680 को क्या हो गया था? निधन हो गया था। यानी शिवाजी जी महाराज इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए क्या हो गए थे? अलविदा हो गए थे। कहते ना कभी अलविदा ना कहना, लेकिन अलविदा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का कैसेट अब समाप्त हो चुका है। बताइए, इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। हम पूरा कहानी ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ चुके हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ? चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में भी आ गई, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।